Question number 10. After deducting a commission of 5%, a moped cost rupee 15,200. What is its gross value? Gross value क्या है? क्या कहा गया? आफ्टर डिडक्टिंग ए कमीशन ऑफ 5%, माने कितना कमीशन मिला, उसमें कितनी छूट मिली, जितनी छूट मिली, कितना छूट मिली 5% की। तो अगर 5% की छूट दे दी गई तो मोपेड की कास्ट कितनी है? 15,200 रुपीज है। तो कहा गया इसकी ग्रॉस वैल्यू क्या है, कुल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू क्या है इसकी, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो कितनी है, क्योंकि ये तो डिडक्शन दिया हुआ है इसका कि इतनी छूट दे रहा है, 5% की छूट दे रहा है उसमें। तो 5% की छूट किस में मिलेगी, माने कमीशन किस पर मिलेगा? तो जितनी उसकी ग्रॉस वैल्यू होगी, ग्रॉस वैल्यू का 5% अगर निकालेंगे तो छूट हो जाएगी। वो छूट जो मिलेगी वो छूट के बाद जो मोपेड की कास्ट है वो कितनी है? 15,200 रुपीज है। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो जो कमीशन दे रहा है, कमीशन कितना है? कमीशन इक्वल टू है 5%, ये कमीशन है। ये कमीशन दिया हुआ है, तो लेट कर लें, इसमें लेट कर लें कि इट्स ग्रॉस वैल्यू, लेट द ग्रॉस वैल्यू ऑफ मोपेड, मोपेड है ना, तो मोपेड बी एक्स रुपीज। क्या लेट किया? लेट द ग्रॉस वैल्यू ऑफ मोपेड बी एक्स रुपीज, एक्स रुपीज है ग्रॉस वैल्यू। तो कमीशन कितना मिल रहा है? 5%। और कमीशन के बाद जो कमीशन डिडक्ट किया गया, उतना कम किया गया, उसके बाद जो उसकी वैल्यू है मोपेड की कितनी है? 15,200 रुपीज है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि जो ग्रॉस वैल्यू हमारी कितनी है? एक्स है। उसमें कितना डिडक्ट कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। कितना? 5% ऑफ एक्स, 5% ऑफ एक्स, माने जो कमीशन है वो निकाल लिया गया 5% ऑफ एक्स। तो एक्स से 5% ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 15,200 रुपीज, इसके इक्वल आ जाएगा। क्लियर है कि क्या डिडक्ट किया गया है? जो कमीशन है। तो कमीशन कितना है? 5% ऑफ टोटल वैल्यू, जो टोटल वैल्यू है उसकी एक्स, उसका कमीशन हो गया। तो ये कमीशन है, 5% निकालेंगे तो, और जो उसकी ग्रॉस वैल्यू कितनी है? एक्स है टोटल वैल्यू। तो उसमें से उस कमीशन को माइनस करेंगे तो ये मोपेड की जो कास्ट है वो कितनी? 15,200 रुपीज है। तो ये आपका हो गया, एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन से हमें एक्स की वैल्यू निकाल लें तो उसकी ग्रॉस वैल्यू मालूम हो जाएगी। ग्रॉस वैल्यू कितनी है? तो देखिए एक्स माइनस 5% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो 5/100 इंटू एक्स इक्वल 15,200 रुपीज। अब देखिए इसमें एलसीएम अगर ले लें तो ये 5x अपान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ऐसे रख दें, ठीक है ना, इस तरह से रख देते हैं 5/100, या इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। तो ये निकल आया x माइनस x 1 जा x अपान 20 इक्वल हो गया 15,200। अब इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें तो 20 एलसीएम आ जाएगा। 1 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। 1 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स जाएगा, 20 का x मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x आ जाएगा, माइनस 20 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का x मल्टीप्लाई करेंगे तो x, 1x मीन्स हो गया x, इक्वल हो जाएगा 15,200 रुपीज आ गया। अब देखिए 20x में से x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19x बाई 20x, x मीन्स हो जाएगा 1x, तो 20 में से 1 माइनस करेंगे 19x, x है तो x अपान 20 इक्वल 15,200। अब देखिए इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो x इक्वल टू, और बाकी इसका जो है x के साथ देखिए मल्टीप्लाई में है 19/20 फ्रैक्शन, उधर जाएगा पलट जाएगी फ्रैक्शन, क्योंकि मल्टीप्लाई में है फ्रैक्शन।
उधर जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका पलट जाएगी, तो ये हो जाएगी x इक्वल 15,200 इंटू इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 20/19, ये आ गया। अब 19 से 19 की टेबल आनी चाहिए आपको, तो 19 से इसको डिवाइड कर लें, तो 19 1 जा 19 वन टाइम, 19 से 15,200 को डिवाइड करेंगे तो 19 8 जा 152 और 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिया, तो x इक्वल टू हो गया 800 इंटू 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 8 2 जा 16 और 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दें, इतने रुपीज हो गया। तो ये जो निकला x की वैल्यू निकली, यही आपकी ग्रॉस वैल्यू है। तो द ग्रॉस वैल्यू ऑफ, ग्रॉस मीन्स होगा टोटल वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू ऑफ मोपेड इक्वल 16,000 रुपीज।